अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी में धर्म सेना के प्रमुख कार्यसेवक संतोष दुबे ने एसआईटी को सौंपी चंपत राय की कुंडली। संतोष दुबे ने एसआईटी को 76 सबूत दिए हैं तो वकीलों ने सड़क पर उतरकर चंपत राय के खिलाफ प्रदर्शन किया है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी को धर्म सेना प्रमुख एवं हिंदूवादी नेता संतोष दुबे ने 76 पन्नों के लिखित साक्ष्य सौंपे हैं। इससे पहले रविवार देर रात क्षेत्राधिकारी नगर कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसआईटी ने बयान दर्ज करवाया था। संतोष ने बताया कि एसआईटी ने उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा था जो सीओ को सौंप दिए गए हैं। इसके साथ ही दस्तावेज, साक्ष्य एवं विभिन्न व्यक्तियों के सार्वजनिक बयान जांच में शामिल करने का अनुरोध किया गया है। सोशल मीडिया पर संबंधित लोगों के दिए गए बयानों की भी जांच करवाने की मांग उठाई गई है। सीओ सिटी श्रेष्ठ त्रिपाठी के माध्यम से एसआईटी को दिए गए लिखित साक्ष्यों में दावा किया गया है कि मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के खदान मालिक दिलीप सिंह राठौर निःशुल्क पत्थर उपलब्ध करवाने को तैयार थे, लेकिन कमीशन खोरी के कारण प्रस्ताव अस्वीकार कर महंगे दामों पर पत्थर खरीदे गए। इस मामले की जांच और अधिक भुगतान की रिकवरी की मांग भी उठाई गई है। इसके साथ ही इंजीनियर दीनानाथ वर्मा के बयान का भी उल्लेख किया गया है जिसमें 40% कमीशन का आरोप है। उन्होंने दीनानाथ वर्मा एवं अनिल मिश्रा की पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की भी मांग की है। वहीं महिपाल सिंह के एक लेख का हवाला देते हुए चंपत राय से जुड़े कथित पुराने प्रकरणों की भी जांच और जरूरत होने पर पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने का अनुरोध किया गया है। दस्तावेज में अयोध्या स्थित राम फकीरे मंदिर तथा राम निवास मंदिर से जुड़े संपत्तियों कब्जे के मामले की जांच कराने, न्यायालय में लंबित मामलों के अभिलेखों को जांच का हिस्सा बनाने तथा राम मंदिर से जुड़े कथित विवादों की पड़ताल करने की भी मांग की गई है। रामकोट रामचंद्र एवं सहनवापुर स्थित भूमि खरीद में ट्रस्ट के धन के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया है। इन मामलों में केस दर्ज कर वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने की भी पुरजोर मांग की गई है और जांच में शामिल करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही कहा गया है कि 16 और 19 जून को संबंधित अधिकारियों तथा 21 जून को पीएमओ को भी शिकायत भेजी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरे मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग करने की मांग करते हुए कहा गया है कि पूरे घटनाक्रम से जनता का विश्वास कम हुआ है, इसलिए निष्पक्ष जांच आवश्यक है। आप देख रहे हैं ना, इसको मैं देने आया हूँ, इसमें एक कुंडली है और ये कुंडली ही नहीं कुंडलिनी भी है जो जागृत हो गई है। अब ये जागृत कुंडलिनी भगवान राम की कृपा से, प्रभु रामलला की कृपा से मेरे हाथ में आई है। सबने लाला के मुझे दिया है, मैं किसी के पास गया नहीं हूँ, भगवान ने सबको मेरे पास भेजा। मैं एसआईटी को ये भिजवाने जा रहा हूँ सीओ सिटी के माध्यम से, और ये विश्वास है कि योगी जी हैं तो कार्यवाही होगी, निश्चित होगी, क्योंकि योगी जी की गुरु परंपरा राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी रही। वही एक आदमी है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, वो आदमी न्यायप्रिय व्यक्ति और काम करेंगे वो, और मंदिर से, राम जन्मभूमि मंदिर से उनका भावनात्मक लगाव है। इसलिए उन्होंने जब एसआईटी को निश्चित रूप से निर्देश दिया होगा तभी हमसे पूछताछ हुई ना। तो एसआईटी के सम्मानित अधिकारियों के द्वारा जो हमसे जानकारी ली गई उससे लगता है कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे मन में भी विश्वास और उत्साह है। क्या क्या है, खिलाफ है? सब इन्हीं चोरों के खिलाफ है, किसी भले आदमी के खिलाफ मैं लड़ता ही नहीं हूँ, हम तो चोरों के खिलाफ है ना। अरे वो कई बार आप पूछेंगे काहे मुंह का टेस्ट खराब करते हैं, चोरों का नाम लेना अच्छी बात है क्या? चोर तो सार्वजनिक हो चुके हैं और मैंने ही सार्वजनिक किया है, मैंने ही क्या, उनके कुकर्मों ने उनको सार्वजनिक कर दिया। दुखद है कि ये सारे चोर अयोध्या में रहकर अयोध्या के साधु संतों को, मठाधीशों को, गृहस्थों को, विरक्तों को डरा रहे हैं, सबूत नष्ट कर रहे हैं, पर उनके नष्ट करने से कुछ होने वाला नहीं। और जो बाबा जी लोग इसमें बता रहे हैं कि चंपत जी बड़े अच्छे हैं, गोपाल जी बड़े अच्छे हैं, अंदर उनको डांटा जाता है, तुम्हारा गनर वापस हो जाएगा, तुम्हारा मंदिर दूसरे को दिला देंगे, तुम्हारी रिवॉल्वर जमा हो जाएगी, तुम्हारे अत्याचार की फाइल मेरे पास है। वो ज्यादातर बाहर के वो बाबा लोग डर जाते हैं, और वो दिहाड़ी में बाबा है, दिहाड़ी वाले बाबा हैं, 1000, 1500, 2000 की दिहाड़ी वाले बाबा डर जाते हैं दक्षिणावर्ती, तो उनको डराया जा सकता है ना, हमको नहीं डराया जा सकता है। हम हाँ, ये भूमि चढ़ावा, सब चढ़ावा किससे आता है?
भूमि किसी आई, मंदिर से भूमि, इसी से तो चोरी हुई ना। रामलला का मंदिर न होता, उनकी भूमि न होती तो चढ़ावा आप कहाँ चढ़ाते, या देश कहाँ चढ़ावा चढ़ाता। इसलिए बिना देखिए, कोल्हू भी हो, पेरने वाला भी हो, सरसों न हो तो सब बेकार हो गया, तेल कहाँ से निकलेगा। तो ये तेल है, हम तेल लेकर आए हैं, सरसों तेल बन रहे हैं। और दस्तावेज आपके पास अभी बहुत है, अभी तो ये थोड़ा सा इसलिए दे रहे हैं कि अगर कहीं दाल में कुछ कालिमा होगी तो अगली लड़ाई अगले मोर्चे पर फेल न होने पाए, क्योंकि इसको लंबा लड़ना पड़ेगा। 22 तारीख को क्या? 22 तारीख को ये जो राम जन्मभूमि तीर्थ गैंग है, गैंग, इसकी बैठक होगी। हम देख लें इस गैंग की बैठक में, गिरोह की बैठक में अभी और कितने सदस्य चोरी करने के लिए शामिल किए जाते हैं। और उसके बाद हम जनता के बीच में जाएंगे और अब आपके बीच में रहेंगे और कहेंगे कि ये ट्रस्ट भंग किया जाए। इस ट्रस्ट में कोई विश्वसनीयता है नहीं, ये अपना विश्वास खो चुका है। हमको बताया जाता है, आप भाषा की मर्यादा तोड़ देते हैं। अरे भैया, मेरे घर में चोरी हुई है, आज तक भारत में किसी प्रतिष्ठित मंदिर में चोरी नहीं हुई। यहाँ ट्रस्ट बनाया गया नहीं कि लूट शुरू हो गई। हम मर्यादा को लेकर क्या करेंगे? जिसके घर में हादसा होता है वो मर्यादा ध्यान नहीं देता है। हम तो लुट गए ना, पूरा जीवन हम लड़े हैं। जो लड़े नहीं है वो बकर बकर करते हैं। हमने लड़ाई लड़ी है, हमने बर्बादी झेली है, हमने गोलियां खाई, हमने लाठियां खाई, हड्डियां तोड़वाई, जेल गए, घर की कुर्की हुई, बर्बादी हुई, नशे झेला, हमें तकलीफ है ना। हम तो कहेंगे कुछ नहीं सहमत। हम चाहते हैं कि चारों शंकराचार्य इस ट्रस्ट में नया ट्रस्ट बनाया जाए, ये ट्रस्ट भंग किया जाए। ये विश्वसनीयता खो चुका है और सभी शहीद कार सेवक जो दुनिया में नहीं रह गए उनके परिजनों को रखा जाए और एक सूर्यवंशी क्षत्रिय इसमें रखा जाए। जिनका मंदिर है उनके घर का कोई है ही नहीं, कैसे मान लिया जाए? जो राजा है उसको पता नहीं, प्रजा अगर सब बन बांट ले कैसे काम चलेगा। इसलिए सूर्यवंशियों के परिवार का एक कोई न कोई होना चाहिए। और अयोध्या में तो कोई ऐसा व्यक्ति दिखता नहीं। केवल 5 साधु अयोध्या में रह गए आज की डेट में। केवल धर्मदास जी, महेंद्र दिलीप दास त्यागी जी, करपात्री जी, रामदास जी और आनंददास जी, 5 को छोड़कर कोई राम भक्त है नहीं, सब चोर भक्त हैं। क्या दुखद है, सब चोरों की वकालत कर रहे हैं। और ये 5 साधु हैं, ये कह रहे हैं कि चोरों को दंड मिले। मैं कह रहा हूं अगर हम गलत हैं तो इसी रिकाबगंज चौराहे पर मुझे फांसी दे दी जाए, हम 5 लोगों को दे दी जाए। मुझे भी, धर्मदास को, करपात्री जी को, दिलीप दास त्यागी को, आनंद जी को, रामदास जी को, अगर हम लोग गलत दिखते हैं फांसी दे दीजिए। लेकिन हम लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, हम पीछा छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पर। मृत्यु पर्यंत संघर्ष जारी रहेगा। चढ़ावा चोरी के मामले में फैजाबाद बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के 3 पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के लिए तहरीर दी थी। 15 दिन बाद भी केस दर्ज नहीं होने पर वकीलों ने सोमवार को कचहरी परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने बताया कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ केस दर्ज करवाने के लिए थाना राम जन्मभूमि में तहरीर दी जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक केस दर्ज नहीं हुआ है। प्रदर्शन के दौरान केस दर्ज नहीं होने पर थाने का घेराव करने की चेतावनी दी गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।